तो उसमें भी r माइनस है, इसमें भी r माइनस है। इसमें r माइनस ही नहीं, उसमें कुछ और होगा। इसमें पाइथागोरस परेशान करेंगे। पाइथागोरस ने पूरी फिजिक्स में 30% फिजिक्स में कब्जा जमा के रखा है। उसको एक प्रॉब्लम से दिक्कत होगी ना, उसको पूरी फिजिक्स में दिक्कत होगी। बहुत सिंपल है, और कोई ऐसी बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं। यानी यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट की बार अगली रिकॉर्डिंग तुम्हें करनी पूरे डेली से। अच्छा कर सकते हो तो तुम लोग, मैं करवाऊंगा नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बोर्ड पे आके पूरा डेरिवेशन कर जाओ, आधा डाल। बात बोर्ड पे आने की नहीं है, अगर बोर्ड पे कर सकते हो मतलब कॉपी पे भी कर सकते हो, आधे डालो। क्लियर है? कैसे डालेंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है? मेरे को लगा कि बुक उठाते हुए नॉर्मली मैं 2-3 दिन में ही हो जाता, सिलेबस भी नहीं उठाता, टॉपिक्स भी कई बार याद कर लेता हूँ, मतलब बोर्ड पे लिखने की आदत ही नहीं रहती। हाँ, वो धीरे धीरे आती है, वो धीरे धीरे आती है। ठीक है, चलो अपन वापस आए। इतनी गाली क्लियर है? तो सीधी बात है, ये कितना हो गया अपना r, ये अपना r हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस ये कितना हो जाएगा? ये देखो ये कितना हो गया? अच्छा ये बताओ, जानवी बताइए, जानवी ये कितना हो गया? बहुत डिफिकल्ट तो सवाल पूछा मैंने, इसका आंसर तुम ही दे सकती हो या गोपाल दे सकता है। टोटल कितना है? और ये कितना है टोटल का? हाफ, तो कितना हो जाएगा? 2a का हाफ कितना होता है? 1, तो ये हाफ कितना हो गया? 1। कोई बड़ा टास्क था क्या? करना क्या था? तो था गोपाल, यही आंसर है तुम्हारा। गोपाल अब देखो इसका आंसर तुमसे चाहिए। r स्क्वायर प्लस पक्का? सुमित तुम क्या सोच रहे हो, टाइप कर रहे हो एक्स्ट्रा? नहीं होता है बच्चे, कई बार ऐसे एक से पूछा इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 ही क्यों होता है, मैंने भी सर पकड़ लिया, क्योंकि इसका आंसर तो मेरे पे भी किसी पे नहीं होगा एक्चुअल में, क्योंकि वो तो एक्चुअल में क्या है, डेटा है। ठीक है, तो ऐसे डाउट से थोड़ा दूर आ। अरे तुम लोगों की तरफ से कभी ऐसे डाउट नहीं है, ये अच्छी बात है, मेरे लिए अपन फोकस रहते हैं हमेशा। तो इतनी कहानी क्लियर है? इस तरफ भी है तो इस तरफ भी क्या होगा? r स्क्वायर माइनस a। हाँ क्या होगा? r स्क्वायर माइनस a। हाँ r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सही है इसका गोपाल? सही है इसका? सही है गोपाल? सर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी होगा, माइनस नहीं हुआ? यानी कि सही है इसका r स्क्वायर माइनस a। हाँ तो सुमित माइनस कैसे आया? जो पूछ, मैं इसलिए नहीं कि हमको हंसना है, कोई और टॉपिक है, माइनस कैसे आया? क्यों आया, मतलब मन में क्यों लगा माइनस? शायद से पहले वाले डायग्राम में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कॉन्सेप्ट पे आया था। पाइथागोरस लगानी, ये भी हाइपोटेनियस ही है, देखो ये भी हाइपोटेनियस ही है, ये भी क्या है, a ही है तुम्हारा। तो ये कितना हो गया? r स्क्वायर प्लस। इतनी कहानी क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये कितना हो गया e नेट? अच्छा मैं यहाँ पे अगर डेरिवेशन छोड़ दूँ और 1 साल क्लास नहीं खोलूँ तो तुम लोग सॉल्व कर दो? ऐसा होने नहीं वाला, तुम लोग सॉल्व कर दोगे हैं? अगर तुमने खुद से ट्राई कर लिया ना मजा आ जाएगा। मैं तुम लोगों को सबको 3 मिनट दे रहा हूँ, स्टार्ट होता हूँ। दानवी ने गाइड ट्राई कर ली तो शायद ठीक है, चालू हो जाओगे, थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, e प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, e माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, हो गया ठीक है। अब इसकी e की वैल्यू डालो, cos की डालो, e की वैल्यू डालो, cos की वैल्यू डालो और फाइंड आउट। नाम भी यूटिलाइज क्या हो सकता है? अच्छा तुम लोग अपना सर पहचान cos थीटा का कॉमन ले लेते हैं और e प्लस 2 e माइनस 2 डालते हैं। बढ़िया, तुम मैथ स्टूडेंट हो, नाम भी तो सर ये हाइपोटेन्यूज वाला जो लगा है। अच्छा पहले मुझे बताओ, सर इन दोनों की जो माइनस आएगा ना, हाँ पहले मुझे बताओ, ये दोनों चार्ज सेम है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आने वाली है, तो दोनों की जगह मैं e लिख दूं क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही तो हैं, ठीक है, e लिख दूं तो एक्चुअल में क्या हो गया 2e cos थीटा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, cos थीटा क्या होता है हमारा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद आ रहा है क्या? एक तो सर 90 माइनस थीटा नहीं उसकी बात नहीं कर रहा, 90 माइनस थीटा ये इसकी बताओ तुम, ये पीवीपी पाकिस्तान बुकलेट हिंदुस्तान बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इसमें, बेस कितना है इस ट्रायंगल में? e, हाइपोटेन्यूज कितनी है?
आर स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, कॉस की वैल्यू मैंने निकाल दी, ई की वैल्यू तो तुम ही लोग निकालोगे। ठीक है, और 2 की वैल्यू ऐसे जैसे पता ही है। अब मुझे जल्दी से ई नेट निकाल के बता, चालू हो जाओ तुम लोग मत करना। वो तो सेम कर दी चार्जेस को। देखो के क्यूब लेगा अपन आर स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था बच्चा, जरा भी टेंशन नहीं लेनी थी हमें। टेंशन लेओगे तो फिर टेंशन देनी पड़ जाएगी। ठीक है, सीधी बात है, अलग अलग निकाल लो अगर टेंशन हो रही है तो 2 तो 2 ही रहेगा। कुछ कर सकते हैं क्या उसका? करो तो बताओ, मैं 2 की ऐसा आ गया आंसर। ठीक है, ध्यान तुम देख लो, जिनका नहीं आया वो यहाँ पर ध्यान से देखो, जिनका आ गया वो भी देखो, शायद कुछ नया मिल जाए। तो 2 मिल गया। अब ई की वैल्यू आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और वहाँ आर क्या रहता है, कंफ्यूज मत होना कभी, वहाँ आर क्या रहता है, डिस्टेंस बिटवीन जानवी मेन चार्ज और जो हमारा पॉइंट चार्ज थी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती। तो एक चार्ज ये हो गया, दूसरा पॉइंट चार्ज ये हो गया। तो आर ये होगी या ये होगी, ये बताओ। आर मतलब डिस्टेंस, आर को मत जाओ, आर तो अपन ने रिप्रेजेंट किया था, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग। बाकी डिस्टेंस की तो बात कर रहे हैं अपन, और डिस्टेंस क्या है, ये है। क्लियर है आपकी बात? तो इसलिए मैं लिख दूं के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर मतलब ये वाली डिस्टेंस, मतलब √3 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। इतनी कहानी में मजा आया? सुमित यहाँ तक पहुँच गए? जानवी यहाँ तक नहीं पहुँची, बताओ क्यों नहीं पहुँची? पता है तुमने स्टार्ट तो किया लेकिन आर की वैल्यू में फंसी है ना। आर स्क्वायर लिखना है ना, उसके यहाँ ये लिखना है। क्यों लिखना है तो समझ में आया? क्लियर होगा? समझ में आया कि क्यों लिखा? जो सच में समझ में आया कि नहीं आया, मैं 3 बार बता सकता हूँ, उसके बाद तो नहीं बताऊंगा। हाँ बस, एक्चुअली इनकी डिस्टेंस लिखनी थी, और डिस्टेंस पाइथागोरस से हमारी ये आई, निकाल सकती हो डिस्टेंस पाइथागोरस से, सिंपल है सुमित। ठीक है, अब आगे आ जाओ। cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने? कहाँ गया cos थीटा अपना? कितनी थी जानवी? हाँ, तो a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर सब आ गए। क्लियर है जानवी? यहाँ तक आ गई? देखो कुछ नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, इस आर की वैल्यू लिखी थी, तो तुमने आगे पीछे कर दी, काट देना कोई बात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा और आगे करना नहीं जा रहा क्या, इस वाले सेगमेंट को, ठीक है यहाँ पे लिख दूँ, चलो ये पे लिख देता हूँ। इस वाले सेगमेंट को ये बताओ, √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सुमित? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2k³ नीचे वाला क्या है, हाँ अब इसका अंडर का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, अंडर का बेसिक मैथ्स है, क्या हो जाएगा जानवी? ये बताओ, √2 का स्क्वायर करा मैंने तो क्या निकल के आएगा बाहर? यस, और इसका स्क्वायर करेगा तो बाहर क्या निकल के आएगा? समझ क्लियर है? तो ये आ गया हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका अपन ने पावर में लिख दिया, तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना, 1/2। इतनी कहानी क्लियर है सबको? अच्छा, इसे कहते हैं BME, बेसिक मैथमेटिकल एरर। ठीक है, नहीं हो सकता। रीजन क्या है, ये दोनों एक ही टर्म है, ये दोनों एक ही टर्म है, जब तक इनके बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। ठीक है, वही a + b का होल स्क्वायर, कहने तो ये होल स्क्वायर है, लेकिन अपन पूरा काटते हैं क्या, दोनों को ही तो लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सबको? चलो अब इतनी बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना इतनी बात ध्यान रखना कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो, याद आ रहा है सुमित? जानवी तुम दोनों आंसर करो, x² × x क्या आने वाला है, x की पावर 3। गलत बता रहे हो तुम, सही पक्का? क्यों मल्टीप्लाई में तुमने क्या किया, इसकी पावर
पावर 2 थी, इसकी पावर 1 थी, पावर क्या कर दी प्लस कर दी। अब इसमें क्या है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी 1/2, 1 + 1/2 कितना आ जाएगा जान दी, ये गड़बड़ कर गई यानी कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं ऐसे लिख दूं 2kq अपॉन, अच्छा एक चीज और सर इसकी पावर तो हाँ ये a कहाँ गया, ये भी तो लेके चलो साथ में, है ना इस वाले सिस्टम। तो 2kqa अपॉन r² + a² की पावर 3/2। इतनी कहानी क्लियर है, सब तो समझ में आ गई। यहाँ का नोट डाउन कर लो फ्रेश तरीके से। पावर को लागू कैसे करेंगे? इस पावर को लेकर सॉल्व नहीं करते, अब अपन बाइनोमियल लगाते हैं। जिनका हो गया यहाँ तक बाइनोमियल लगाना चालू करो। तो ये फाइनल में फॉर्म रोटेशन फ्रैक्शन पावर सर इसका होल स्क्वायर नहीं आएगा सर, आप r² + a² मल्टीप्लाई किया तो उसका भी सर होल स्क्वायर नहीं आएगा। होल स्क्वायर कर तो दिया, रूट था एक्चुअल में ये, रूट का स्क्वायर क्या होता है सुमित 2, तो इसका क्या आ गया ये 2 और इसका जब स्क्वायर आ गया 2, तो अब इसका स्क्वायर सिंपल हो गया और इसका क्या हो गया रूट। सॉल्व कर दो, इसको नोट डाउन करो और सुनो जिनका नोट हो जाए यहाँ तक वो बाइनोमियल निकाल के चालू करें। बाइनोमियल कौन सी, व्हेन r इज ग्रेटर देन a करवाया था कल, तो a को क्या करेंगे चालू हो जाओ, पहले कर लो जिनका नहीं हुआ वो कर लो। अरे वो वाली बाइनोमियल खोल ली सिंपल वाली, मतलब जो मैंने लास्ट में किया था ना, r बड़ा है a से, क्लियर है। चलो फॉर्मेट पे ये समझ में आ गया, चलो चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ। तो kp और rq आएगा ना, हाँ बस ये नीचे से अपन उठा लेंगे, ठीक है। छोटी सी कहानी है, ये उठाया अपन ने ई नेट, कितना आया जल्दी बताओ 2kqa अपॉन rq r² + a² की पावर 3/2। वही अपना इफ r इज ग्रेटर देन a तो क्या हो जाएगा r² + a² क्या लिख देंगे अपन, सिर्फ r² लिख देंगे। जब ऐसा होगा तो कितना हो जाएगा 2kqa अपॉन अकेला r² रहेगा, r² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2kqa अपॉन r3। यहाँ तक सब आ गए होंगे, बड़े आराम से आ गए होंगे अब तक। और पढ़ेंगे सबको ऐसे ही पेपर में लिखे आना एक दिन, पास हो जाओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा लैंग्वेज घुमा देते हैं बस। अब थोड़ा सा आगे सुनो मेरी बात, हल्की फुल्की। डायगोनल क्या होता था हमारा q × 2a, तो q ये हैगा, ठीक है, और 2 भी हैगा और a भी हैगा, तो इसको ऐसे लिख देते हो kp/r2 लिख लिया था, यानी लिख लो, तुमने लिख लिया था, उधर भी लिख लिया था एक्सेल वाले में p टर्म, देख लो नहीं लिखा तो वहां पे भी लिख लेना, ठीक है। एक कमेंट और सुन लो, एक कमेंट और आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई, बन रहा है तुमसे प्रश्न, क्लियर है। चलो ये हमारा डेरिवेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ एक्सियल भी था, बड़ा बड़ा आर्टिकल प्रोपोर्शनल एक्सेल में भी ये आया था, एक्सियल में आया। अभी क्या आया, एक सेकंड रुकना, ये कट गया, हाँ हो सकता है, कोई वो नहीं। तो इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात हो गया, ओके। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विटोरियल पोजीशन कंप्लीट होता है।